नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आपका जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इससे प्रीवियस एपिसोड में हमने समांतर श्रेणी के अंतर्गत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत nth टर्म या nवां पद निकालना सीखा था। विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो बन सकते थे मैंने आपको कराए। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत n पदों के योगफल पर चर्चा करेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में किस प्रकार से n पदों के योगफल पर आधारित सवालों को पूछा जाता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पदों के योगफल का फार्मूला। समांतर श्रेणी के n पदों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसे कहते हैं सम ऑफ nth टर्म, इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d। ये हो गया सम ऑफ nth टर्म। ये होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या n होती है पदों की संख्या। a होता है प्रथम पद और d होता है सर्वांतर। d होता है सर्वांतर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, इस फार्मूले को दोबारा से लिख लेते हैं इस तरीके से। n/2 तो यही रहेगा, ये a है, 2a को a प्लस a लिख लिया, a प्लस a इक्वल टू a प्लस a प्लस का n-1 इंटू डी। ये फ्रेंड्स हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब ये देखिए, ये हमने एक फार्मूला बताया था आपको लास्ट टाइम, Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताया था। Tn को ही लास्ट वन भी कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पूरे की जगह n लिख देते हैं, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ये क्या हो जाएगा l। ये भी एक फार्मूला है। देखिए ये कब लगाना है, ये कब लगाना है। यदि कोई श्रेणी दे रखी है, उसके n पद दे रखे हैं, पदों की संख्या दे रखी हो, प्रथम पद दे रखा हो, हम सर्वांतर निकाल लेंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला लगा सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि श्रेणी का प्रथम पद दे रखा हो, श्रेणी का प्रथम पद दे रखा हो, श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, प्रथम पद और अंतिम पद का योग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पर सवालों के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। जब हम एप्लीकेशन करेंगे फार्मूले का सवालों पर, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 8 के बाद में 10, ये एक सीरीज दे रखी है फॉर एग्जाम्पल, और हमें ये कहा जा रहा है इस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए श्रेणी में कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों पदों को जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं इसको इस तरीके से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो ये कितना हो गया आपका, 6, 6, 12, 8, 20 और 20 और 10, 30। फिर समझिए, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 20, 10, 30। इसका कितना आ गया योगफल, 30 आ गया। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल या समांतर श्रेणी के जितने पद दे रखे हैं आपको उनका योगफल ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा संख्या दे रखी होती है, श्रेणी में बहुत सारे पद दे रखे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसी को इस वाले फार्मूले से कैसे करते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, इस श्रेणी में पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। पदों की संख्या 5/2। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 2, अंतिम पद क्या है यहाँ पर आपका 10। ये कितना हो गया, 12, 5.2 इंटू 12, 2, 6 जा 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 30। देखिए इस फार्मूले से निकाला, इस वाले फार्मूले से निकाला तो हमारा क्या आ गया, पदों के योगफल 30 आ गया। और अगर हम इनको सीधे जोड़ते हैं तो भी पदों का योगफल 30 आ गया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा
कि पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, पदों का योगफल क्या होता है। पहले तो यही कॉन्सेप्ट समझना है कि पदों का योगफल क्या है। हम इस पर आधारित बहुत सारे सवाल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। देखते हैं, मैंने आपको 2 फार्मूले लिखा रखे हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद दे रखे हैं तो उसके योगफल का फार्मूला होगा Sn, यानी कि सम ऑफ फाइनाइट टर्म n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक दूसरा, यदि श्रेणी में प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, पदों की संख्या दे रखी हो, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा Sn = n/2 a प्लस l। यहाँ a प्रथम पद, d सर्वांतर, n पदों की संख्या और l अंतिम पद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 के 18 पदों का योगफल, के 18 पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। देखिए, पहला है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए हमारा दे रखा है यहाँ पर 3 है। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 माइनस का 3। फिर एक और देख लेते हैं टर्म में, ये 3 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं 12 माइनस का 9, ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, ये समांतर श्रेणी है। अब पदों की संख्या n कितनी दे रखी है आपको, पदों की संख्या दे रखी है 18 दे रखी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, a भी दे रखा है, d भी दे रखा है और n भी दे रखा है। a दे रखा है, d दे रखा है और n दे रखा है। हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो s कितने पदों का, 18 पदों का, 18/2 ब्रैकेट 2 a की जगह क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, a की जगह 3 रखा जाएगा, प्लस n में n पदों की संख्या है 18 माइनस 1 और d कितना है हमारा, d भी हमारा 3 है, रख दिया हमने। 18/2 का मतलब हो गया 9, ये 2 3 जा 6 हो गया, प्लस का ये 17 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 9, 17 3 या 51 हो जाता है, 17 3 51 हो जाता है, 6 प्लस 51, ये आ गया आपका कितना हो गया, 56, 56 हो गया, कितना हो गया आपका 56 हो गया। 9 की 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 छक 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 पंजे 45 और 4 5 49। फिर समझ लीजिए 9 6 नेम 54 के 4, हासिल लगा 5, 5 नेम 45 और 5 50, 504 इसका आंसर आता है। यानी कि 18 पदों के, दी गई श्रेणी के 18 पदों का योगफल कितना होगा, 504 होगा। 18 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। इसमें पूछा गया है कि 17 + 15 + 13 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 72 होगा। जहाँ पर कितने पद की बात आ रही है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है n का मान निकालना है आपको, कितने पदों का योगफल 72 होगा। और Sn आपको दे रखा है कितना, 72। ठीक है, आपको a दे रखा है इसमें कितना, 17 और d निकालेंगे आप, तो d निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस का 17, आपका आंसर आ गया -2 इधर। यानी कि कॉमन डिफरेंस एक और देख लेते हैं, 13 माइनस का 15, ये भी आपका कितना आ गया, आपका -2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा Sn = ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर फ्रेंड्स n की जगह कितना आ जाएगा, निकालना है हमें, 2 इंटू a की जगह 17 हो गया, प्लस n निकालना है यहाँ पर -1 और d की जगह दे रखा है -2 और Sn कितना दे रखा है, 72। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ जो निकाली थी इधर, वो हमने यहाँ पर लगा दी हैं 72। अब ये 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, यहाँ पर n ब्रैकेट में रह गया, 17 2 जा 34 प्लस का 2 प्लस के n की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो ये हो जाएगा -2n और माइनस प्लस 2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n तो है ही है 34 प्लस का 34 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस का 2n।
36 माइनस का 2n और ये 72 मल्टीप्लाई बाई 2, 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 36n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल टू 144, 144। फिर देखिए इस सबको इधर ले गए, इस सबको इधर ले आए, इक्वल में 0 कर दिया, 2n स्क्वायर माइनस का 36n प्लस का 144 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई हमारी? द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में। अब हमें देखिए 2 से इसको डिवीजन कर देंगे क्योंकि 2 सब में कॉमन हो रहा है, सब में कॉमन है, 2 को हटा देते हैं, n स्क्वायर माइनस का 18n प्लस का 72 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जिससे क्या आ जाए जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 72 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 का ऐसा फैक्टर करना है जिससे जोड़ने के बाद कितना आ जाए 18 आ जाए। तो मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 72 आएगा, 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद 18 आए। तो 12 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे 12 छंग होता है 72 और इनको जोड़ें तो 18 आ जाएगा। तो हमें यही करना है, चूँकि माइनस का 18 दे रखा है 18n, तो माइनस का 18n को लिखते हैं माइनस का 12n माइनस का 6n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18n आएगा। तो हमने ऐसे करके लिख दिया इसको। यहाँ से n कॉमन आ गया तो n माइनस 12 बचा, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ गया तो n माइनस का 12 बता, n माइनस का 12 दोनों से कॉमन हो गया, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं n माइनस का 12 दोनों से कॉमन आ गया और n माइनस का 6। तो यहाँ पर क्या आ गया n इक्वल टू 6 हो गया, n इक्वल टू 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है इसके कितने पदों का योगफल 72 होगा। इसके 6 पदों का योगफल क्या होगा 72 होगा। इस श्रेणी के 6 पदों और 6 पदों का योगफल 72 होगा और इसी श्रेणी के 12 पदों का भी योगफल क्या होगा, इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल भी 72 होगा, भी 72 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आंसर। n की वैल्यू हमने निकाल ली। इस टाइप से भी समस्याएं आती हैं, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती है वहाँ पर बनाएंगे, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं परंपरागत तरीके से होगा सवाल तो उसे वैसे ही करना है मान लिए। इसको अच्छे से समझते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 120 तक का योगफल ज्ञात करें। इस प्रश्न में दे रखा है कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 120 तक। ये 120 इस श्रेणी का अंतिम पद है। क्या है? 120 इस श्रेणी का अंतिम पद है। प्रथम पद ये है, ये श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हो गई। कह रहा है इन सब का योगफल हमें ज्ञात करना है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, SN इक्वल टू बताया था NY2 इंटू A + L। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या नहीं पता। क्या नहीं पता हमें? पदों की संख्या नहीं पता। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? देखिए TN वाले फार्मूले से निकालेंगे। इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है? हमने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था। इस श्रेणी का अंतिम पद है L इक्वल टू क्या होता है A + N - 1 इंटू D। इस श्रेणी का अंतिम पद L है, L 120 है, इक्वल टू A की जगह क्या है आपका 2 है यहाँ पर, प्लस n पदों की संख्या निकालनी है। D कितना है? सब में अंतर कितना आ रहा है? 2 का। सर्वांतर यहाँ पर 2 है। 2 + 2n - 2, ये वाला ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का है, यानी कि 2n इक्वल टू 120, n इक्वल टू 60, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई? 60। अब हमें पदों की संख्या पता लग गई है 60। अब हम क्या करेंगे? SN वाला फार्मूला लगाएंगे, NY2 A + L, n पदों के योगफल के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या है 60/2, प्रथम पद यहाँ पर है 2, अंतिम पद यहाँ पर 120, तो ये हो गया 30, 2 + 120 यानी कि 122, 30 मल्टीप्लाई बाई 122। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3, 3660 इसके पदों का योगफल आया। यानी कि
सबसे पहले इस सवाल में क्या समझना है, सबसे पहले ये श्रेणी दे रखी गई थी, इसमें श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा था, पदों की संख्या नहीं पता थी हमारे लिए, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस सवाल में हमने पदों की संख्या निकाली, किस वाले फार्मूले से, Tn वाले से, या L = A + n - 1 × D से हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली। उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला लगाया यहाँ पर, ये n 60 निकला था हमारा, यहाँ पर 2 हो गया प्रथम पद, L अंतिम पद 120 हो गया, ये 2 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 122 आ गया, 122 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 3660 आ गया। तो साथियों इसके इस श्रेणी को यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक ले जाएं तो इसके पदों का योगफल 3660। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, इसे कैसे निकालेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, बेस संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं या गिनती करते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। माना हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 .. प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है, n तक। प्रथम n यानी कि यहाँ से यहाँ तक चले गए, यहाँ तक आ गए, इन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो देखिए हम Sn वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। इधर Sn प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, पदों की संख्या n दे रखी है, पदों की संख्या इसमें कितनी दे रखी है, n दे रखी है, लगातार n पद दे रखे हैं इसमें। 2 a की जगह क्या है, इसमें 1 है, प्लस n तो दे ही रखा है, n ही है, n - 1 और d देखिए इसमें सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, 1। तो n/2 2 + n, यहाँ पर क्या हो गया, n - 1, क्या आ गया, n/2 आ गया, यहाँ पर -1 इधर हो जाएगा, 2 में से चला जाएगा, तो n + 1। जहाँ पर कहा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा, Sn = n/2 ब्रैकेट n + 1। क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा n/2 n + 1, ये आ जाएगा इसका फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, Sn = प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, Sn = n/2 × n + 1, ये इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको, तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला, जो कि ये है n/2 ब्रैकेट n + 1। सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n तक हमें श्रेणी दे रखी है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसके योगफल का फार्मूला n/2 ब्रैकेट n + 1। ठीक है साथियों, इस पर आधारित सवाल करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 + 4 ... 30 तक का योगफल ज्ञात करो। इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब हो गया 1 से लेकर 30 तक अगर हम संख्या लिखेंगे तो उनका योगफल क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पर n क्या है, 30 है, n यहाँ पर 30 हो गया, बस इसी का काम है हमारे पास में। तो S30 कितना हो जाएगा, n दे रखा है 30, n दे रखा है 30/2 ब्रैकेट में 30 + 1, 30 + 1 क्या आ जाएगा, 15, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 31, मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 15 के 5, हासिल लगा 1, 15 × 3 = 45 और 1 46, 465। यानी कि 1 2 3 ... को 30 तक लिखा जाए और उनका योग किया जाए तो कितना आएगा, 465। या ये भी कह सकते हैं प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, 465। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 + 41 + 42 ... 70 तक का योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, 40 से लेकर 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का। ये श्रेणी 1 से स्टार्ट नहीं है, इस श्रेणी को हम पूरा कर लेते हैं। कैसे, 40 से पहले 39 आता है, 1 + 2 + 3 + 4 ... 39, फिर उसके बाद 40 आ गया, 40 + 41 + 42 ... 70। देखिए यहाँ तक का तो हमें दे रखा था प्रश्न में कि इसका योगफल ज्ञात करना है।
ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा इस सीरीज को कंप्लीट करने हेतु। अब हम क्या करेंगे, बहुत साधारण तरीका है। यहाँ से पहले इतना योगफल निकालेंगे, 1 से 77 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं का योगफल माइनस कर देंगे। दोनों जगह फार्मूला लगाते हैं। पहले 1 से 70 तक का लगाते हैं, तो 70, देखिए क्या होगा, S70 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70/2 प्लस का 70 + 1 कितना आ गया आपका 35 × 71। कितना हो गया आपका 35 × 71। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना योगफल आ गया 70 तक का 35 × 71। अब यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं, 1 से लेके 39 तक का। S39 निकालते हैं, कितना हो गया 39/2 और 39 + 1, 39 + 1 कितना हो जाएगा 40। ये हो गया आपका 39/2 × 40, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, कितना आ गया 39 × 20, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 35 से कम मल्टीप्लाई कर, इनकी गुणा करी 24 × 85 आ गई। ऐसे ही यहाँ से हमें नहीं चाहिए था, हमें योगफल यहाँ से चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को माइनस करेंगे, तो 1 से लेकर 39 तक के पदों का योगफल निकाल लिया हमने। इसका आ गया 780, मल्टीप्लिकेशन आ गई। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 24 × 85 - 780। जब इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, फिर यहाँ पर बचा 4, इधर से इधर हासिल गया, 14 में से 7 गया 7 बचा और 1, 1705। कितना आ गया 1705। यानी कि 40 से 70 तक, 40 से 70 तक पदों का योगफल कितना आ गया 1705। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसको समझा। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है देखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n ब्रैकेट n + 1। तो इसमें सवाल किस प्रकार से आता है, एग्जाम्पल पूछ लिया आता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो क्या आ जाएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, यानी कि n कितना दे रखा है 20 हो गया हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा, S20 = 20 + 1, ये हो गया, यानी कि 40 × 21, 20 × 21, 21 दूनी 42, 420। इसका आंसर कितना हो गया 420। यानी कि अगर हम कोई संख्या को 2, 4, 6 इस तरीके से कितनी संख्या लिखें, 20 संख्याएं लिखें, कितनी संख्या लिखें 20 संख्याएं लिखें, तो उसका योगफल कितना होगा 40 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे इस तरह से भी पूछा जाता है कभी कभी, 2 + 4 + 6 ... के 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान है, क्या होता है, ये सम संख्या दे रखी है, प्रथम 20 सम संख्याओं के पदों का योगफल निकालना है। तो S20 = क्या हो जाएगा n + 1 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो n की जगह क्या आ जाएगा 20 × 20 + 1, ये कितना आ जाएगा 20 × 21, यानी 420। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल 420 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कभी आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n + 1 होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n + 1, पदों की संख्या 20 है, 20 + 1 20 और गुणा 21, 420 आ गया। कभी इसी सवाल को इस तरीके से पूछा सकता है, 2, 4, 6 से ... के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो S20 निकालना है, 20 पदों का योगफल निकालना है, n + 1 वाला फार्मूला लगा देंगे। 20 और 20 और 1 21 हो गया, 20 की 21 से गुणा करेंगे तो 420 आ गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल।
क्या है आपका एन स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ प्रथम प्राकृतिक एन विषम संख्याएं कौन सी हो गई, 1 3 5 7। अगर क्रम से एन तक इनको लिखा जाए, एन टर्म ली जाए उनकी, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। देखिए ये क्या है, सारी विषम संख्याएं हैं, कोई भी नंबर इसमें बीच में से मिस नहीं है विषम संख्या का। तो डॉट 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 एन टर्म तक, इसका एन टर्म तक एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 के 11 पदों का योगफल ज्ञात करो। 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से समझना बात, 1 3 5 7 डॉट डॉट, इसमें कितने पद दे रखे हैं आपके, 11 पद दे रखे हैं। इन 11 पदों को आपस में जोड़ना है, तो उसका योगफल का फार्मूला क्या बनाया था मैंने, एन टर्म के योगफल का। प्रथम एन और नेचुरल नंबर का सम क्या है, एन स्क्वायर है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लग जाएगा, एन की जगह कितनी संख्या है, यहाँ पर कितने पद हैं, 11 पद है, तो 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो इसमें 1 3 5 7 डॉट 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 उन 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। बहुत ही सरल है। द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 एन टर्म तक का सम क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। इस सवाल में हमने कहा कि 1 3 5 7 डॉट डॉट 11th यानी कि 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो फार्मूला लगा दिया हमने एन स्क्वायर का की जगह क्या रख दिया, 11 एन की जगह, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। देखते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है एन ब्रैकेट n + 1 पर ब्रैकेट 2n + 1 2n + 1/6, ये इसका फार्मूला होता है। कैसे, 1 का स्क्वायर, पहली प्राकृतिक संख्या 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट 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 एन टर्म का स्क्वायर डॉट 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 एन टर्म का योगफल क्या होगा, योगफल होगा इसका n ब्रैकेट n + 1 2n + 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे ये सीरीज रखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट, इसमें n टर्म है, कितने टर्म है इसमें, n टर्म है, इसमें n पद दे रखे हैं इस सीरीज में। उन पदों के योगफल के लिए फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 ब्रैकेट /6। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 10th पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो सीधे फार्मूला लगाएंगे h10। चूंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात हो रही है, तो क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 10 पद लिखे जाएंगे उनका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, n की जगह कितना दे रखा हमारा, 10 हो गया। फिर 10 + 1 n की जगह रखेंगे, फिर 2 × 10 + 1/6 क्या आ जाएगा इधर आपका, 10 × 11, ये 10 और 1 मिलकर 11 हो गया, गुणा 2 धाम 20 और 1 21/6। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, ये आ गया आपका 5 × 7 × 11। तो क्या आ जाएगा आपका, 5 7 35, 35 × 11 35, और 35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 8 385। कितना हो गया, 385। ये इसका आंसर हो गया। अगर कोई सीरीज दे रखी है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसके 10 पदों का योगफल
के लिए हमने फार्मूला लगा दिया था, क्या था, n+1 2n+1/6। इस फार्मूले में n की जगह हमने 10 को लगा दिया था, तो कितना आ गया था आंसर हमारा 385 आ गया था फ्रेंड्स। इस पर आधारित एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे रखा है 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 के स्क्वायर के पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये सीरीज 10 के स्क्वायर से शुरू हुई और डॉट डॉट होती हुई 20 के स्क्वायर तक पहुंच गई। हमने फार्मूला पढ़ा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से लेकर के n टर्म तक के स्क्वायर तक का, लेकिन यहाँ पर 20 से दे रखी है संख्या, तो हम इस सीरीज को पहले पूरा करेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कराया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, 10 से पहले क्या आएगा 9 का, फिर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब देखिए हमें आंसर में सम जो चाहिए वो हमें यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, लेकिन फार्मूला में यहाँ से यहाँ तक का पता होता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक के माइनस कर दें तो ये बचेगा शेष। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के 20 तक, यहाँ पर कितने टर्म है 20 टर्म है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे S20 पदों के लिए, तो कितना हो जाएगा, n की जगह 20 हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 + 1/6। अब देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, 1 से लेकर 20 तक का। अब हमें 1 से लेकर के 9 तक का निकालना है, वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये हिस्सा बचेगा। माइनस क्या है 1 से लेकर के 9 तक, 9 टर्म हो गए इसमें, तो 9 + 1 2 × 9 + 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21 और ये 40 और 1 41, 20 × 21 × 41 बटे 6 माइनस का 9 × 10 × 9 दूनी 18 1 19 बटा 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम तो सेम है, ऊपर वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सीधे सीधे क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, पहले तो इसको अगर कट हो सकता है तो कट कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ पर कितना आ गया आपका, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 10। फिर यहाँ पर कितना है आपका, 3 7 जा 21, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 90। ये आ गया फ्रेंड्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 7 एकम 7 मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 19। इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई 2870, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई 285। इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, 2870 माइनस का 285, यहाँ 10 में से इधर कैरी लिया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका 6 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ से कहाँ से लिया 16 हो गया, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, यहाँ पर कितना रह गया आपका 7 रह गया, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया तो 5 बचा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 2585 बचा, कितना बचा आपका 2585। तो कितना आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का निकाला, उसमें से यहाँ तक का माइनस किया, माइनस करने के बाद जो बचा वो यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया आपका 2585। यानी कि इस सीरीज में 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर से डॉट 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 20 के स्क्वायर के पदों का योगफल कितना हो गया 2585। फ्रेंड्स, इस टाइप से अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम चर्चा करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल या प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना। कैसे करते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1/2 का होल पावर 2। जैसे एग्जांपल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n टर्म
का योगफल क्या हो जाएगा, का योगफल क्या होगा आपका n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। उसके लिए फार्मूला ये हो गया, हमसे एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 6 10 टर्म का डॉट 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 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, का योगफल होगा, योगफल होगा। इसका क्या फार्मूला है, देखिए कितने पदों की बात हो रही है, 10 पदों की बात हो रही है। हम फार्मूले में लगाएंगे सीधे प्रथम n, हम फार्मूले में लगाएंगे सीधे, मार्कर भी नहीं चल रहा है तो क्या आएगा, इसका फार्मूला निकल करके आएगा n की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 हो गया, 10 प्लस 1 हो गया अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 तो हो गया और ये क्या हो गया 11/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया आपका 2 पंजे 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 इसका होल स्क्वायर हो गया, या 55 का वर्ग हो गया। अब 55 के वर्ग को कैसे करेंगे, 5 से 1 ज़्यादा है, कितना हो गया 55 का वर्ग हो गया, इसमें कितना है 5 है, देखिए वर्ग निकालना बताता हूँ मैं, 5 का वर्ग 55 का वर्ग निकालना। तो क्या करेंगे, 5 में एक नंबर जोड़ेंगे 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका करेंगे 25 वर्ग करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 से एक नंबर ज़्यादा 6 हो गया, 6 पंजे 30, 30 25 इसका वर्ग कितना हो गया 30 25, ये इसका आंसर हो गया। क्या था सवाल, सवाल हमारे पास ये था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 के 10 पदों का योगफल होगा। फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के लिए या क्यूब के सम के लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हमने ये फार्मूला लगा दिया, n की जगह कितने थे पद 10 थे, 10 प्लस 1 11 हो गया, यहाँ पर 10 प्लस 11 आ गया, 2 से 5 10 को काट दिया 5 आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया 55, यहाँ पर 11 और 5 की गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 30 25। तो फ्रेंड्स इस पे इस तरीके से सवाल बनते हैं। फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने n पदों के योगफल पर चर्चा की थी। जितने प्रकार के फार्मूले बन सकते थे या जितने प्रकार के सवाल बन सकते थे मैंने आपको कराए। इसके बावजूद भी हम नेक्स्ट सेशन में पिछले 2 जो एपिसोड हैं उनसे संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा और 3rd एपिसोड में हम आपको ज़रूर इससे संबंधित और सवाल भी कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।